राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए भादवा मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले सभी व्रतों की कथा कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। भादवा मास में कजरी तीज, सातुड़ी तीज, भादुड़ी चौथ, बहुला चौथ, हल षष्ठी, चंदन छठ, ऊप छठ, केसरिया की जात, जन्माष्टमी व्रत, गोगा नौमी व्रत और अजय एकादशी व्रत ये प्रमुख प्रमुख व्रत आते हैं। मैं आपको एक साथ एक ही जगह इन सभी व्रतों की कहानियां सुनाने जा रही हूँ। आपको एक ही जगह भादवा मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले सभी व्रतों की कहानियां सुनने को मिलेगी। अगर ये कहानियां आपको अच्छी लगे तो आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि इन कथा कहानियों को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आइए अब हम भादवा मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले सभी व्रतों की कहानियां एक एक करके सुनते हैं। सबसे पहले हम कजरी तीज की सुनते हैं। आप सभी के ऊपर तीज माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय हो कजली तीज माता की जय, जय हो नीवड़ी माता की जय। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वैश्य दंपति अपने 4 बेटा बहुओं और पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। उस वैश्य दंपति के 3 बड़ी बहुओं के तो मायका था, लेकिन चौथे बेटे की बहू के मायका नहीं था। तब एक बार की बात है, जब चौथे बेटे के विवाह के बाद सातुड़ी तीज आई तो वेश्या के 3 बड़ी बहुओं के घर से तो लहरिया, श्रृंगार का सामान और सातु आ गया, लेकिन चौथी बहू के मायका तो था नहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं आया। तब उस दिन तीनों जिठानियां देवरानी के ऊपर हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी और बोली कि अरे छोटी, तूने कजली तीज का व्रत क्यों रखा है? कौन सा तेरा मायका है जो तेरे लिए व्रत का सामान आएगा? यह सुनकर चौथी बहू अपने कमरे में जाकर बैठी बैठी रोने लगी कि तभी उसका पति आ गया। पति ने अपनी पत्नी से रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि 2 दिन बाद मेरा सातुड़ी तीज माता का व्रत है। बड़ी भाभियों का तो मायका है, तो उनके मायके से पूजा और व्रत का सारा सामान आ गया, लेकिन मेरा तो मायके में कोई नहीं है। मैं अपने कजली तीज का व्रत कैसे पूरा कर पाऊंगी? तब उसके पति ने कहा कि आज मजदूरी करने से जो पैसे मिलेंगे मैं उसी से तुम्हारे लिए पूजा का सामान, लहरिया, चूड़ियां और सातु ले आऊंगा। उस दिन उसका पति मजदूरी के लिए घर से निकल गया, लेकिन पूरे दिन वह इधर उधर मजदूरी के लिए भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे मजदूरी नहीं दी। तब वह मनी मन सोचने लगा कि मैंने अपनी पत्नी को कह तो दिया कि मजदूरी में मिले पैसों से मैं उसके लिए लहरिया, पूजा का सामान और सातु ले जाऊंगा, लेकिन आज तो मुझे किसी ने मजदूरी ही नहीं दी। तभी उसे एक किराने की दुकान खुली दिखाई दी। उसने दुकान में झांक कर देखा तो नौकर सो रहे थे। चोरी की नीयत से वह दुकान में घुस गया। उसने वहां से चने का सातु, श्रृंगार का सामान, लहरिया एक थैले में रख लिया। तभी दुकान के नौकर जाग गए। नौकर उसे पकड़कर मालिक के पास ले गए। मालिक उसे पकड़कर गांव के राजा के पास ले गए। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस चोर को कठोर कारागार में डाल दो। वेश्या के चौथे बेटे ने अपनी सफाई में राजा से कहना चाहा, लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। उधर घर पर वेश्या के चौथे बेटे की बहू अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। 2 दिन बाद कजरी तीज का व्रत आ गया। जिठानियों ने व्रत रखा, पूजा करी, लेकिन देवरानी सुबह से दोपहर तक बिना अन्न जल के बैठी कजली तीज माता से अपने पति के वापस घर आने की दुआएं मांगती रही। तब बैकुंठ में बैठी तीज माता और चंद्रदेव को चौथी बहू के ऊपर दया आ गई। तीज माता और चंद्रदेव मन ही मन सोचने लगे कि मृत्यु लोक में एक भक्त बिना अन्न जल के कजरी तीज का व्रत कर रही है।
उधर उसका पति जेल में कष्ट भोग रहा है। अगर आज हमने इसकी नहीं सुनी तो कलयुग में हमें कौन पूछेगा। तब तीज माता दुकान के मालिक के स्वप्न में दर्शन देकर बोली कि अरे बनिए, तूने एक गरीब को चोर समझकर राजा के पास जेलखाने में डलवा दिया। वह बेचारा बेकसूर था। उसकी पत्नी ने कजली तीज का व्रत किया था। वह अपनी पत्नी के लिए सातुड़ी तीज के पूजा का सामान, सातु और कुछ कपड़े ले जा रहा था ताकि उसकी पत्नी मेरा कजली तीज का व्रत पूरा कर सके। अरे बनिया, उस पत्नी के मायका नहीं था। अब तू वापस राजा के पास महल में जा और उसे छुड़वा कर ला ताकि वह अपनी पत्नी के लिए पूजा का सामान ले जा सके। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा यह सारा वैभव नष्ट कर दूंगी। ऐसा कहकर तीज माता अंतर्ध्यान हो गई। उधर चंद्रदेव ने भी राजा को स्वप्न में जाकर वही कहा जो तीज माता ने बनिए से कहा था। उसी समय बनिया राजा के पास महल में पहुंचा और राजा को पूरी सच्चाई सुनाई। तब राजा ने भी बनिए को अपने स्वप्न वाली बात बताई। तब राजा ने वेश्या के छोटे पुत्र को छोड़ दिया। तब राजा और बनिए ने अपना वेश बदला और वेश्या के चौथे पुत्र की पत्नी के पास उसके मुंह बोले भाई बनकर पहुंच गए और उसके लिए ढेर सारा श्रृंगार का सामान, कीमती जड़ी की लहरिये की साड़ी, सातु का सामान, सोने के आभूषण लेकर पहुंच गए और वेश्या दंपति से बोले कि हम आपके चौथे बेटे की बहू के मुंह बोले भाई हैं, बहुत दूर से आए हैं। आज हमारी बहन का कजली तीज माता का व्रत है, हम उसके व्रत का सारा सामान लेकर आए हैं। इतना सारा सामान देखकर जेठानियां जल भुन गई। उसके बाद चौथी बहू ने पूरे विधि विधान से कजली तीज माता का व्रत किया, पूजन किया और अपने मुंह बोले भाइयों से मिली। तब राजा और बनिया जो मुंह बोले भाई बनकर आए थे, वे वेश्या के चौथे बेटे की बहू से बोले कि बहन, जब भी तुम्हें हमारी याद आएगी हम उसी क्षण तुम्हारी रक्षा करने हाजिर हो जाएंगे। उनके जाने के थोड़ी देर बाद वेश्या का चौथा पुत्र सामान लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे दो मुंह बोले भाई आए थे। वे मेरे लिए ही नहीं बल्कि माँ, बाबूजी और आपके लिए भी ढेरों कीमती उपहार देकर गए हैं। मैंने अभी अभी कजली तीज माता की पूजा करी और सातु पासा है। हे तीज माता, जैसे कजली तीज के व्रत का फल साहूकार के चौथे बेटे की बहू को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वेश्या दंपति अपने 7 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। उस वेश्या का सबसे छोटा बेटा दुष्चरित्र का था। अपनी पत्नी के होते हुए भी वह वेश्याओं के पास जाया करता था। साथ ही वह जुआरी और शराबी भी था। घर परिवार के सभी लोगों ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। 7वीं छोटी बहू का पति कमाता नहीं था तो वह अपनी जिठानियों के यहाँ झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े करती। बदले में वे उसे कुछ रुपया और खाने का सामान देती। इसी से उसका घर चल रहा था। वेश्या के 7वें बेटे की बहू बड़ी गरीब थी। तब एक बार भादवे मास की कजली तीज का व्रत आया। वेश्या दंपति के साथ सभी ने कजली तीज माता का व्रत रखा, पूजन किया और सातु बनाया। तब सास ने अपने 7वें बेटे की बहू को सातु का एक पिंड बनाकर दे दिया। शाम के समय जब 7वीं बहू सातु पासने बैठी तो दरवाजे पर उसका पति शराब पीकर वेश्या के यहाँ से आया और उसने कहा कि दरवाजा खोल। पत्नी ने दरवाजा खोल दिया। उसका पति थोड़ी देर ही बैठा और वापस अपनी पत्नी से बोला कि मुझे वेश्या के घर छोड़ कर आ। उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी। जैसा उसका पति कहता था वह वैसा ही करती थी। तब उसकी पत्नी अपने पति को वेश्या के घर छोड़ आई। उसकी पत्नी ने ऐसा 6 बार किया। बार बार अपने पति का हाथ पकड़कर वेश्या के पास छोड़ कर आती। 7वीं बार उसका पति फिर वापस घर आया
और आते ही बोला कि मुझे वापस वेश्या के घर छोड़कर आ। इस बार उसकी पत्नी अपने पति से कुछ नहीं बोली, तो उसका पति बोला कि आखिरी बार छोड़कर आ जा, इसके बाद मैं कभी भी वेश्या के घर नहीं जाऊंगा। तब 7वीं बार उसकी पत्नी फिर उसे वेश्या के घर छोड़ने गई। जब वह अपने पति को वेश्या के घर छोड़कर जाने लगी, तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी जगह नदी नाले उफान पर आ गए। तो वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और तीज माता की स्तुति करने लगी। तब कजली तीज माता ने सोचा कि यह बेचारी सुबह से निर्जला व्रत रखे हुए है। अगर आज हम इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि आवतरी जावतरी दोना खोल कर पी, पी प्यारी होवे। आवाज सुनकर उसने देखा तो नदी में एक दोना बहता हुआ आया। उस दोने में थोड़ा सा दूध था। तब उसने दोना उठाया और उसमें से 7 घूंट दूध के पी लिए और उस दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिए। तीज माता की कृपा से उसी समय वेश्या को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। उसने अपना सारा धन रुपया तब वेश्या ने अपना सारा धन रुपया कीमती रेशमी साड़ियां एक पोटली में बांधकर वेश्या को दे दी और खुद हमेशा हमेशा के लिए तीर्थ यात्रा पर चली गई। उसके बाद वेश्या का 7वां बेटा धन रुपया और कपड़े की पोटली लेकर घर आया और दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी पत्नी से दरवाजा खोलने के लिए कहने लगा और बोला कि अब मैं कभी दोबारा वेश्या के पास नहीं जाऊंगा। अंदर से उसकी पत्नी ने कहा कि आप वचन दीजिए। तो पति ने वचन दिया। उसी समय उसकी पत्नी ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल कर देखा तो उसका पति धन रुपया गहने कपड़े की बड़ी सारी पोटली लेकर खड़ा था। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि यह इतना सारा धन रुपया गहने कपड़े किसके हैं। पति ने कहा कि यह सब कुछ तेरा है। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। तब उसने रेशमी कीमती साड़ी पहनी और खूब सारे सोने के गहने पहने, पूरा श्रृंगार करके और अपने पति के साथ तीज माता की पूजा करी। सातु पासा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला। दूसरे दिन 7वीं बहू अपनी जिठानियों के यहाँ झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन आदि करने नहीं गई, तो जिठानियों ने अपने बच्चों को भेजकर पूछवाया कि जाओ देख करके आओ कि आज तुम्हारी काकी काम पर क्यों नहीं आई। तब बच्चे अपनी काकी के पास आए और कहने लगे कि काकी काकी माँ तुम्हें काम पर बुला रही है। तो काकी ने अपनी जिठानियों के बच्चों से कहा कि बच्चों, मेरे ऊपर तो कजली तीज माता टूटी है, अब मैं तुम्हारे यहाँ काम पर नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर अपनी माँ से काकी वाली बात कही कि माँ, काकी अब काम पर नहीं आएगी, उनका घर तो धन दौलत से भरा हुआ है। काकी कह रही थी कि उनके ऊपर तो तीज माता टूटी है। जब वेश्य दंपति और उनके 6 बड़े बेटा बहू को पता चला तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई। हे तीज माता, जैसे आप वेश्या के 7वें बेटे की बहू के ऊपर प्रसन्न हुई, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। सातुड़ी तीज माता की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जाट था। उसने 2 विवाह किए। दोनों से उसे एक एक बेटी हुई। कुछ बरस के बाद जाट की पहली पत्नी चल बसी। अब सौतेली माँ अपनी बेटी को अच्छा खिलाती, अच्छा पहनाती और उससे घर का कोई कामकाज नहीं करवाती, जबकि सौतेली बेटी से वह घर का सारा कामकाज करवाने लगी। उसे फटे पुराने कपड़े पहनने को देती, ठंडा बासी भोजन खाने को देती। तब एक दिन की बात है, कजली तीज का दिन था। जब सौतेली बेटी पनघट पर पानी भरने गई तो गांव की औरतें नीमड़ी माता की पूजा कर रही थी। तो उसने पूछा कि आप यह किसकी पूजा कर रहे हो और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है। तो एक बुजुर्ग महिला बोली कि बेटी, आज हमने सातुड़ी तीज का व्रत किया है। हम नीमड़ी माता की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को अच्छा घरवर मिले,
सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले और गरीबों को धन सुख मिले। तब वह गांव की औरतों से बोली कि मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, परंतु कैसे करूँ? मेरी सौतेली माँ मुझे पूजा की सामग्री और सातु ही नहीं देगी। गांव की उन औरतों को उसका दुख मालूम था। उनको उसके ऊपर दया आ गई। वे बोली कि बेटी आओ, तुम हमारे साथ नीमड़ी माता की पूजा करो और यह सातु का पिंड लो और सातु पासो और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर एक समय भोजन कर लेना। तो उसने उनके साथ बैठकर कजली तीज की पूजा करी, नीमड़ी माता की पूजा करी, सातु पासा और सातु का पिंड अपनी चुनरी में छिपाकर घर ले आई। और रात्रि में जब उसकी सौतेली माँ सो गई तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने व्रत खोल लिया। इस तरह 3 साल तक उसने कजली तीज माता का व्रत किया। जब दोनों बहनें विवाह लायक हुई तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मेरी बेटी के लिए तो अमीर घर और सौतेली के लिए गरीब घर का लड़का ढूंढो। परंतु सौतेली बेटी के ऊपर तो तीज माता की कृपा थी, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता था। तब जाट ने अपनी दोनों बेटियों का धूमधाम से विवाह कर दिया। दोनों बेटियां विवाह होकर अपने अपने ससुराल में चली गई। सौतेली बेटी बड़ी ही समझदार और मेहनती थी। उसने जाते ही ससुराल में सारा कामकाज संभाल लिया, जिससे उसके ससुराल में सब उससे खुश थे। लेकिन जाटनी ने अपनी खुद की बेटी को घर का कोई कामकाज नहीं सिखाया था, तो उसे ससुराल में सबकी जलीकट्टी सुनने को मिलने लगी। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह जुबान की भी कड़वी थी, हमेशा कटु वचन बोला करती थी। उसे ससुराल में बहुत दुख भोगने पड़ रहे थे। कुछ दिनों के बाद जाट अपनी दोनों बेटियों को लेने उनके ससुराल में गया, तो सौतेली बेटी की ससुराल वालों ने बहुत तारीफ करी, लेकिन जाटनी की खुद की बेटी की ससुराल वालों ने बहुत बुराइयां करी और उसके पिता से कहा कि आपने अपनी बेटी को घर का कोई कामकाज नहीं सिखाया, यह जुबान की भी बड़ी कड़वी है, आपने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए, अब हम इसे घर नहीं रखेंगे, आप इसे घर का कामकाज सिखाओ, बोलने चलने उठने बैठने का सलीका सिखाओ, उसके बाद ही आप इसे यहाँ छोड़कर जाना, नहीं तो आप इसे अपने पास रखो। घर आने के बाद जाट ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। आज जाटनी को बहुत पछतावा हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि सौतेली बेटी से ईर्ष्या के चक्कर में उसने खुद की बेटी का भविष्य बिगाड़ दिया। उसने उसी क्षण तय कर लिया कि आज से ही मैं अपनी बेटी को घर का सारा कामकाज करना सिखाऊंगी। अब सौतेली बेटी से वह अच्छा बर्ताव करने लगी और खुद की बेटी से घर में रोटी सब्जी कपड़े झाड़ू पोछा करवाने लगी। उसके कुछ दिनों के बाद भादवा मास की कजली तीज का व्रत आया। दोनों बहनों ने कजली तीज का व्रत रखा और नीमड़ी माता की पूजा करने के लिए अपनी माँ के साथ गई। सौतेली बेटी नीमड़ी माता से पूजा करने के बाद बोली कि हे नीमड़ी माता, तू मीठी है, जैसी तू मीठी है मुझे भी मीठी रखना। जबकि दूसरी ने कहा कि हे नीमड़ी, तू तो कड़वी है। उनकी माँ वहीं उनके पास बैठी थी। जब उसने सुना तो उसे समझ में आ गई। उसने उसी समय अपनी बेटी से कहा कि तू नीमड़ी माता की पुनः पूजा कर, जैसे कि तेरी बड़ी बहन ने करी है। तब सौतेली बेटी ने भी अपनी बड़ी बहन के अनुसार ही नीमड़ी माता की पूजा करी और कहा कि हे माता, जैसी तू मीठी है मुझे भी रखना। इस तरह पूजा करने से नीमड़ी माता उस पर भी खुश हो गई। जब वह ससुराल में गई तो ससुराल वाले भी उससे खुश रहने लगे। अतः नीमड़ी को पूज कर सुबह नीमड़ी के पत्ते और सातु खाएं। वह हमेशा कड़ी न कहकर मीठा कहना चाहिए। नीमड़ी को कभी भी कड़वा न कहकर मीठा कहें। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत किया और तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं 1.25 मन का सातु चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने में सेठानी के लड़का हो गया, लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातु चढ़ाना भूल गई।
उसके बाद सेठानी के 7 बेटे हुए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा जब विवाह लायक हुआ तो उसका धूमधाम से विवाह किया गया। सुहाग रात की पहली रात को ही सेठ के लड़के को सांप ने आकर डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह सेठानी के 6 बेटों का विवाह हुआ तो 6 के 6 बेटे ही सुहाग रात की पहली रात को ही सांप के डसने से मर जाते। कुछ समय के बाद 7वें बेटे की सगाई आई, लेकिन शेर सेठानी ने सगाई और विवाह करने से इनकार कर दिया। जब गांव वालों को पता लगा तो उन्होंने शेर सेठानी को बहुत समझाया। गांव वालों के समझाने पर शेर सेठानी अपने 7वें बेटे का विवाह करने को तैयार हुए। तब सेठ जी अपने 7वें लड़के की सगाई के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में पहुंच गए। वहां गांव की चौपाल पर 4-5 लड़कियां मिट्टी में घर बना बना कर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की मिट्टी का घर बनाती लेकिन तोड़ती नहीं। अगर अन्य लड़कियां उसके मिट्टी के घर को तोड़ती तो वह कहती, मेरा घर मत तोड़ो, मुझे घर बनाना है, तोड़ना नहीं। सेठ जी वहां खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। सेठ जी ने सोचा कि यही लड़की मेरे लड़के के लिए ठीक रहेगी। जब सभी लड़कियां शाम को खेल कर अपने अपने घर जाने लगी तो सेठ जी उसी लड़की के पीछे पीछे चलने लगे और उसके घर पहुंच गए। सेठ जी लड़की के माता पिता से मिले, बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया। 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। सफर लंबा होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि बेटी, रास्ते में तुझे तीज मिलेगी, तुझे मैं सातू और सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं भी नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना और कल्पना निकालकर ससुर जी को दे देना। उसके बाद बारात विदा होकर चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को भोजन करने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि पिताजी, आज मेरा तीज का व्रत है, मैंने आज उपवास रखा है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। रास्ते में नीमड़ी आए तो मुझे बता देना, मैं वहां पूजा करूंगी। तब एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई। सेठ जी ने बारात को वहीं रोक दिया। बहू पूजा का सामान लेकर नीमड़ी माता का पूजन करने लगी, लेकिन नीमड़ी माता पीछे हटने लगी। तो बहू ने कहा कि हे नीमड़ी माता, मैं तो आपका पूजन करना चाहती हूँ, आप पीछे क्यों हट रही हो। इस पर नीमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने बोला था कि हे नीमड़ी माता, मुझे एक पुत्र दो तो मैं आपके 1.25 सेर का सातू चढ़ाऊंगी। लेकिन तेरी सास को मैंने 7 बेटे दिए, लेकिन वह सातू चढ़ाना भूल गई। तब 7वीं बहू ने नीमड़ी माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरी सास भूल गई, उसके लिए आप उन्हें माफ कर दो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठों को आप मुझे वापस लौटा दो और मुझे पूजा करने दो। तो नीमड़ी माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और सातू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। तभी नीमड़ी माता ने उसके 6 जेठों को जीवित कर दिया। प्रातः होते ही बारात अपने घर को लौट गई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया तो उसके 6 जेठ वहां प्रकट हो गए। तब शेर सेठानी ने सबको गाजे बाजे से सामने लिया। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली कि सासू जी, उल्टी गंगा नहीं बहती। सासू माँ, आपने तीज माता के व्रत के दिन नीमड़ी माता से बोलारी बोली थी कि मुझे एक पुत्र दो तो मैं 1.25 किलो का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता ने आपको 7 बेटे दिए, लेकिन आपने बोलारी पूरी नहीं करी। अब सास को अपनी बात याद आई। सास को अपना दिया हुआ वचन याद आया। सेठानी बोली कि बहू, मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गई। उसके बाद शेर सेठानी ने नीमड़ी माता से अपनी गलती की माफी मांगी और 7.25 मण का सातू तीज माता को चढ़ाया। गाजे बाजे के साथ शेर सेठानी ने अपने 7 बेटा बहुओं के साथ नीमड़ी माता की पूजा करी और बोलारी पूरी करी। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए विनायक जी महाराज की जय। आज हम भादुड़ी चौथ के व्रत की सभी व्रत कथाएं एक एक करके सुनेंगे। आइए पहली कहानी सुनते हैं।
एक बार एक गांव में साहूकार दंपति थे। वे अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और साहूकार कमाते नहीं थे, क्योंकि उनके बड़े बूढ़े खूब सारी धन दौलत छोड़कर गए थे। जब साहूकार की बहू ने देखा कि उसका पति और ससुर कमाते नहीं हैं, बड़े बूढ़ों के धन से ही घर चलता है, तब उसने एक योजना बनाई। अब जब बहू बर्तन मांजने का पानी बाहर फेंकने जाती और पड़ोसनी उससे पूछती कि बहू क्या घर का काम निपटा लिया, तो वह कहती कि हाँ माँ जी निपटा लिया। जब पड़ोसने कहती कि बहू आज भोजन में क्या खाया, तो वह कहती बासी कुसी भोजन खाया। तब एक दिन सास ने अपनी बहू को पड़ोसन को यह कहते हुए सुन लिया। तब साहूकारनी ने अपने बेटे के कान भर दिए और बोली कि बेटा, मैं तेरी पत्नी को रोज गरम गरम भोजन खिलाती हूँ, लेकिन पड़ोसनों के पूछने पर वह कहती है कि बासी कुसी भोजन खाया। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं कानों सुनी नहीं मानता, जब मैं खुद सुनूंगा तभी मानूंगा। तब एक दिन साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि आज तुम भोजन में तरह तरह के पकवान बनाओ। पत्नी ने ऐसा ही किया। तब पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम 4 थालियों में भोजन परोसो। आज हम दोनों माँ बाबूजी के साथ बैठकर भोजन खाएंगे। तब सभी ने बैठकर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान भोजन में खाया। भोजन खाने के बाद बहू बर्तन मांजने का पानी फेंकने गई। पति उसके पीछे पीछे गया। तब पड़ोसन ने फिर से पूछा कि बहू आज भोजन में क्या खाया। बहू ने कहा कि बासी कुसी भोजन खाया। उसका पति छिपकर ये सारी बातें सुन रहा था। उसने उसी समय अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि तू हमारी झूठी बदनामी क्यों करती है। माँ तुम्हें रोज अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने को देती है, फिर भी तू पड़ोसन के पूछने पर कहती है कि बासी कुसी भोजन खाया। तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। उसकी पत्नी जो बड़ी ही समझदार थी, उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हम जो भोजन खाते हैं वह बासी कुसी ही तो है। वह भोजन न आपने कमाया है, न ही आपके पिताजी ने कमाया है। आपके दादा परदादा का कमाया हुआ धन ही हम खर्च कर रहे हैं। यह बात साहूकार के बेटे को चुभ गई। दूसरे दिन वह परदेश कमाने चला गया। जाते समय वह अपनी माँ से कहकर गया कि माँ, अपने घर में कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और परिंदे का पानी मत खत्म होने देना। ऐसा न हो तुम्हारे पीछे से तुम्हारी बहू पड़ोसनों की सिखाई सीख में आ जाए। तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं ध्यान रखूंगी। तब एक दिन चूल्हे की आग भी बुझ गई और परिंदे का पानी भी बुझ गया। सास ससुर मंदिर गए हुए थे। बहू ने सोचा कि सास ससुर मंदिर से आए उससे पहले परिंदे का पानी भर लेती हूँ, उसके बाद पड़ोस में से अग्नि मांग लाऊंगी। तब उसने सबसे पहले परिंदे का पानी भरा और फिर वह पड़ोस में अग्नि लेने गई। उस दिन गांव की सभी औरतें एक स्थान पर बैठकर चौथ माता की पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। बहू ने उनसे पूछा कि आज आप सभी ने किसका व्रत किया है और किसकी कथा कहानियां सुन रहे हो, और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उनमें से एक औरत बोली कि बहू बहू आज हमने चौथ माता का व्रत किया है। हम चौथ माता की कथा कहानियां सुन रहे हैं। इस व्रत को करने से बिछड़ों का मिलन हो, संतानहीन को संतान की प्राप्ति हो, निर्धन को धन मिले, कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिले और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिले। तब साहूकार के बेटे की बहू उनसे बोली कि मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ। बहू ने कहा कि मेरे पति परदेश कमाने गए हुए हैं। उन्हें गए हुए कई बरस हो गए, लेकिन वे वापस लौटकर नहीं आए। मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, परंतु कैसे करूँ। मेरे सास ससुर मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देते, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ का व्रत किस दिन है। तब उन औरतों में से एक बड़ी ही समझदार औरत थी। उसने कहा कि बहू, तुम रोज एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने गेहूं के हो जाए, उसी दिन तुम चौथ का व्रत रख लेना, चौथ माता का पूजन कर लेना और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लेना। इस तरह बहू ने उसी दिन से व्रत करने का संकल्प लिया। बहू ने उसी दिन गांव की औरतों के साथ बैठकर चौथ माता का पूजन किया, कथा कहानियां सुनी
और व्रत का आखा लेकर घर आ गई। साहूकारनी अपनी बहू को 4 समय का भोजन देती। तब बहू चौथ के व्रत वाले दिन पहले प्रहर की रोटी गाय को देती, दूसरे प्रहर की रोटी पनिहारिन को दे देती, तीसरी प्रहर की रोटी उठियाड़े में गाड़ देती और चौथे प्रहर की रोटी चंद्रमा को अर्घ्य देकर खुद खा लेती। इस तरह समय बीतने लगा। चौथ माता का व्रत करते हुए उसे 12 बरस बीत गए। एक दिन बहू ने चौथ माता और विनायक जी से विनती करी कि हे चौथ माता, हे विनायक जी, मेरे पति वापस घर आ जाएं, मुझे धन नहीं चाहिए। तब एक दिन चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि साहूकारनी के बेटे की बहू को हमारा व्रत करते हुए 12 बरस हो गए हैं, अतः हमें इसके व्रत का मान तो रखना ही चाहिए। इसके पति को वापस इसके पास लौटाना ही होगा। तब एक दिन चौथ माता साहूकारनी के बेटे के स्वप्न में गई और बोली, हे साहूकार के पुत्र, तू सो रहा है या जाग रहा है? साहूकार के बेटे ने स्वप्न में ही कहा कि हे माता, न मैं सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। चौथ माता ने कहा कि हे पुत्र, तू वापस घर जा, तेरे माता पिता और तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करते हैं। तो साहूकार के बेटे ने चौथ माता से स्वप्न में ही कहा कि हे माता, मैं घर कैसे जाऊं, मेरा तो सारा कारोबार बिखरा पड़ा है, किसी से उधार रुपया वापस लेना है तो किसी को माल बेचना है। चौथ माता ने कहा कि बेटा, कल चौथ का व्रत है, तू सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके दुकान पर जाकर चौथ माता के नाम का दिया जला देना, तेरा सारा कारोबार उसी समय समझ जाएगा। दूसरे दिन साहूकार के बेटे ने ऐसा ही किया, जिससे लेने वाले सामान ले गए, देने वाले उधार वापस दे गए। एक ही दिन में सारा कारोबार सिमट गया। साहूकार के बेटे ने दुकान के मालिक से घर जाने की इजाजत मांगी और कहा कि मालिक, मुझे घर छोड़े हुए 12 बरस से भी अधिक हो गए हैं, मैं वापस अपने माता पिता और पत्नी के पास जाना चाहता हूँ। मेरे माता पिता और मेरी पत्नी मुझे बहुत याद करते हैं, मुझे रोज रात्रि को मेरे माता पिता और मेरी पत्नी मेरी याद में रोते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। मालिक उसके काम से पहले से ही खुश था, उसने खूब सारा धन देकर उसे भेज दिया। साहूकार का बेटा धन लेकर खुशी खुशी घर आ रहा था। तभी रास्ते में जंगल में एक जगह उसे आग लगी हुई दिखाई दी, उसमें एक सांप जल रहा था। साहूकार के बेटे को उस सांप के ऊपर दया आ गई, तो उसने एक लकड़ी की सहायता से उस सांप को उठाकर मिट्टी में दूसरी तरफ डाल दिया, परंतु इससे वह सांप खुश होने की बजाय नाराज हो गया। उसने साहूकार के पुत्र से कहा कि हे दुष्ट पापी, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं तो मरने जा रहा था, अब मैं तुझे खाऊंगा। मैं 100 वर्ष का बूढ़ा सांप था, मैं खुद जानबूझकर मरना चाहता था, इसीलिए मैं अग्नि में मरने जा रहा था, क्योंकि मैं इतना बुजुर्ग हूँ कि न तो मैं अपना पेट भर सकता हूँ और न ही मैं चल सकता हूँ। रेंग रेंग कर चलने की जिंदगी से मैं तंग आ गया था। यह सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा कि हे नाग देवता, मैं 12 बरस के बाद अपने माता पिता और अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं उनसे मिल लूं तो रात्रि में आकर आप मुझे डस लेना। सर्प ने साहूकार के बेटे से कहा कि तू तो घर जाकर पलंग पर आराम से सो जाएगा, लेकिन मैं बहुत बुढ़ा सर्प हूँ, मैं खाट पर चढ़ भी नहीं सकता। साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं अपनी पत्नी की साड़ी नीचे लटका दूंगा, आप उसकी सहायता से खाट पर चढ़ जाना और मुझे खा जाना। इससे सर्प राजी हो गया। उसके बाद साहूकार का बेटा घर आया। वह अपने माता पिता और पत्नी से मिला। माता पिता ने अपने बेटे को दुखी देखा तो उदास होने का कारण पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने रात्रि में सोने से पहले कमरे की एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर मिठाई रख दी, तीसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, चौथी सीढ़ी पर गुलाब की पंखुड़ियां बखेर दी, पांचवी सीढ़ी पर इत्र और फुलेल छिड़क दिया, छठी सीढ़ी पर केसर और केवड़ा रख दिया। इस तरह प्रत्येक सीढ़ी पर सांप की मनपसंद की चीजें रख दी। उसके बाद साहूकार के बेटे की बहू सो गई। माता पिता पहले ही सो गए थे, लेकिन साहूकार के बेटे को नींद कहाँ आने वाली थी। वह पलंग पर पड़ा पड़ा जाग रहा था। अर्धरात्रि में सांप आया। पहली सीढ़ी पर उसने दूध का कटोरा भरा हुआ देखा तो उसने दूध पिया, फिर मिठाई खाई, फिर बालू रेत पर लौटने लगा।
फूलों पर लौटने लगा। फिर इत्र, फुलेल, केसर, केवड़ा सूंघा। सांप ने मन ही मन कहा कि हे साहूकार के पुत्र, तूने मुझे सुख तो बहुत पहुंचाया, परंतु मैं वचन में बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुझे डसना तो पड़ेगा। तब ऊपर बैकुंठ में बैठे हुए चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि इस साहूकार के बेटे की बहू ने 12 बरस तक हमारे चौथ का व्रत किया है। अगर आज हमने इसके पति की जान नहीं बचाई, इसके सुहाग की रक्षा नहीं करी, तो कलयुग में कौन हमें मानेगा, कौन हमारा व्रत करेगा। अतः इसके सुहाग की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। तब चौथ माता तलवार बनी और विनायक जी ढाल बन गए और उस सर्प के 4 टुकड़े करके 4 दिशाओं में फेंक दिया और पुनः बैकुंठ में चले गए। तब सांप की जीभ उछलकर साहूकार के बेटे की जूती में जाकर बैठ गई। सांप की जीभ सोचने लगी कि जब सुबह साहूकार का बेटा उठेगा और जूती पहनेगा तब मैं उसे डस लूंगा। तभी कीड़ी नगरी में से बहुत सारी लाल चींटियां वहां आ गई। सभी चींटियां आपस में कहने लगी कि साहूकार के बेटे की बहू रोज हमें शक्कर और आटा खिलाती थी, अतः हमें इसके सुहाग की रक्षा तो करनी ही चाहिए। तब सभी चींटियों ने सर्प की जीभ पर हमला बोल दिया और पूरी जीभ को खाकर चट कर गई। साहूकार का बेटा बिस्तर पर पड़ा पड़ा यह सब कुछ देख रहा था। जब उसने अपने बैरी दुश्मन को मरा हुआ जाना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि उठ, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे साथ चौपड़ पासा खेल। पत्नी उठी और दोनों पति पत्नी चौपड़ पासा खेलने लगे। चौपड़ पासा खेलने के बाद वे सो गए। देर रात्रि तक वे जग रहे थे तो सुबह जल्दी नहीं उठे। रोज की तरह साहूकार दंपति सुबह जल्दी उठ गए। बेटा बहू को उठा हुआ नहीं देखा तो साहूकार ने अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमारा बेटा तो यात्रा से थका हुआ था, इसलिए वह सो रहा है, लेकिन आज तो हमारी बहू भी नहीं उठी, चलो हम उन्हें जगाते हैं। दोनों साहूकार दंपति अपने बेटे के कमरे में उसे जगाने गए तो सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ देखा तो उन्होंने सोचा कि कोई हमारे बेटा बहू को मारकर चला गया। तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि कोई हमारे बेटा बहू को मारकर चला गया। आवाज सुनकर बेटा जग गया। उसने भीतर से ही कहा कि माँ, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया, आप साफ सफाई करवा दो तो हम बाहर आ जाएं। साहूकार दंपति ने नौकरों से वहां बिखरे हुए खून की साफ सफाई करवाई। उसके बाद बेटा बहू बाहर आए। बेटे ने अपने माता पिता से पूछा कि माँ, बाबूजी, आपने मेरी लंबी आयु के लिए कोई व्रत, उपवास और दान पुण्य किया था क्या? तो दोनों ने मना कर दिया। तो पत्नी ने कहा कि मैंने किया था, मैं हर महीने की चौथ का व्रत कर रही हूँ, मुझे व्रत करते हुए 12 बरस हो गए हैं। सास ने कहा कि मैं तो तुझे 4 समय का भोजन देती थी, क्यों झूठ बोलती है? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं चौथ के व्रत वाले दिन सुबह की रोटी गाय को देती थी, दूसरे समय की रोटी परिहारिन को देती थी, तीसरे समय की रोटी उटियाड़े में गाड़ देती थी और चौथे समय की रोटी रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर मैं खुद खाती थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पूछ सकती हैं। तब साहूकारनी ने गाय माता से पूछा तो उसके मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। परिहारिन से पूछा तो उसने कहा कि साहूकारनी जी, आपके बेटे की बहू महीने में एक दिन मुझे दोपहर का खाना देती थी। उटियाड़े को खोद कर देखा गया तो उसमें रोटियां सोने के सिक्के में बदली हुई मिली। यह देखकर साहूकार दंपति अपने बहू के पैरों में गिर पड़े और बोले कि बहू, तुमने हमारे बेटे की जान बचाई है। तब बहू बोली कि माँ, बाबूजी, आप मेरे पैर मत पकड़िए, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पैर लगूंगी, आप चौथ माता के पैर पड़िए। साहूकार दंपति चौथ माता के पांव पड़कर विनती करने लगे। उसके बाद जब चौथ का दिन आया तो साहूकारनी भी अपनी बहू के साथ चौथ माता का व्रत करने लगी और कथा कहानियां सुनने लगी। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकारनी के बेटे की बहू को चौथ के व्रत का फल दिया, वैसे सबको देना। आइए अब हम हल षष्ठी व्रत कथा सुनते हैं। इसे ललही छठ और चंदन छठ भी कहते हैं। यह त्योहार कृष्ण भगवान के ज्येष्ठ भाई श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां करती है। इस दिन गाय के दूध दही का सेवन नहीं किया जाता। व्रत का विधान क्या है? प्रातःकाल स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर आंगन को गाय के गोबर और पीली मिट्टी से लीपती हैं। फिर उसमें छोटा सा गोबर से तालाब बनाती हैं।
जिसमें झरबेरी पलास के वृक्ष की टहनियाँ लगाती हैं। हर छठ को रोपती हैं, फिर इसकी पूजा करती हैं। 7 प्रकार के धान्य जिसमें चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का और मूंग चढ़ाने के बाद सूखी धूल, हरी कजरी, होली की राख, होली पर भुने हुए चने जो की बालियां चढ़ाती हैं। पूजा के बाद कथा सुनती हैं और अंत में प्रण करती हैं कि सुख सौभाग्यवती की देवी श्री ललिता देवी आपको प्रणाम है, आप हमें अटल अजल सुहाग देना। इसके पश्चात इस मंत्र को बोलना चाहिए। गंगा द्वारे पर कुशा वर्ते वील्व कैनील पर्वत स्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पार्थम ललिते सुमगे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम ब्रह्मा तुभ्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्वक, नीलपति पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान द्वारा शिवजी को पति रूप में प्राप्त करके अटल सुहाग प्राप्त किया था। उसी प्रकार से हे सुख सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आप हमें भी अचल अटल सुहाग देना। पल्लू हाथ में लेकर देवी को प्रणाम किया जाता है। आइए अब हम हल षष्ठी की पहली कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक गुजरी थी। वह गाय और भैंस का दूध, दही, छाछ, घी बेचा करती थी। एक बार जब वह गर्भवती हुई और उसे प्रसव पीड़ा होने लगी, तो उसने मन ही मन सोचा कि मैं प्रसव से पहले ही गाय भैंस का दूध, दही, घी बेच देती हूँ। प्रसव के पश्चात तो मैं इन्हें बेच नहीं पाऊंगी और दूध, दही, घी का नुकसान हो जाएगा। ऐसा विचार आते ही वह गाय और भैंस का दूध, दही लेकर बेचने निकल गई। रास्ते में उसे प्रसव पीड़ा हुई। लघु शंका के लिए वह बनबेरी की ओट में बैठ गई। तभी उसे एक पुत्र पैदा हो गया। दूध, दही बेचने की चिंता से पुत्र को वहीं झाड़ियों में छिपा दिया और गांव में दूध, दही बेचने चली गई। उस दिन हल षष्ठी थी। गांव की स्त्रियां उस दिन गाय का दूध, दही, घी नहीं खाती थी। गुजरी को अपने बच्चे की चिंता सता रही थी, तो उसने गाय के दूध, दही, घी को भैंस का दूध बताकर के बेच दिया। जहां उसने बच्चे को छोड़ा था, वहीं पास में एक किसान खेत में हल चला रहा था कि अचानक बैल भड़क गए, जिससे हल का मुंह बच्चे के पेट में घुस गया और बच्चे की मृत्यु हो गई। जब किसान ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वह अब कुछ कर भी नहीं सकता था, तो उसने बेरी के कांटों से बच्चे का पेट सिल दिया और उसे वहीं छोड़कर वापस घर आ गया और उदास होकर बैठ गया। तभी गुजरी दूध, दही बेचकर वापस उसी स्थान पर अपने पुत्र को लेने पहुंची, तो उसने देखा उसका पुत्र मरा पड़ा था। तब वह विचार करने लगी कि मेरे ऊपर तो पाप का दोष चढ़ गया है। आज मैंने हल षष्ठी के व्रत में स्त्रियों को गाय के दूध, दही को भैंस का दूध, दही कहकर बेच दिया। मुझे उसी का पाप दंड लगा है। सावड़ का दूध, दही बेचने का दोष के कारण ही मेरी यह दशा हुई है। अब इस पाप के प्रायश्चित के लिए मुझे प्रत्येक घर में जाकर जिनको मैंने गाय का दूध, दही, भैंस का दूध, दही कहकर बेचा है, उनसे मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा विचार करके वह गुजरी वापस उन सभी घरों में गई जहां उसने गाय का दूध, दही, घी, भैंस का दूध, दही, घी कहकर बेचा था। उसने वहां जाकर सबसे अपनी गलती की क्षमा मांगी और उन स्त्रियों को जाकर पूरी सच्चाई बताई कि आज मैंने गाय का दूध, दही, घी आपको भैंस का दूध, दही, घी कहकर बेचा, जिससे मेरा बच्चा मर गया। तब उन सभी स्त्रियों ने उस गुजरी को क्षमा कर दिया। तब गुजरी ने उसी समय अपने पल्लू में गांठ बांधी और वापस उसी स्थान पर पहुंची, तो भगवान की कृपा से उसका पुत्र पुनः जीवित हो गया। तभी से यह हल षष्ठी व्रत मनाया जाता है, व्रत रखा जाता है। इस दिन गाय का घी, दूध, दही व्रत में नहीं खाया जाता। इस व्रत को करने से संतानहीन स्त्रियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उनके संतान दीर्घायु होते हैं। जय हो हल छठ भगवान की जय। ऊप छठ व्रत कथा। यह व्रत भादवा मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। इस दिन उपवास किया जाता है। सायंकाल नदी, कुएं, तालाब पर स्नान करके चंदन घिस कर माथे पर चंदन का तिलक लगाया जाता है। स्नान करने के बाद बैठना नहीं चाहिए। स्नान के समय और स्नान के पश्चात भगवान के चंदन और पुष्प से पूजा करें, अर्घ्य देवें।
स्त्रियां संध्या समय सभी मंदिरों में भगवान के भजन करती है। चंद्र उदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करती है। उसके बाद उपवास खोलती है अर्थात भोजन करते हैं। इस व्रत को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने वाली सभी स्त्रियां स्नान करने के बाद चंद्र उदय तक खड़ी रहती हैं, बैठती नहीं हैं, इसीलिए इसे ऊप छठ व्रत कहा गया है। आइए ऊप छठ व्रत की कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति थे। साहूकारनी रजस्वाला आने पर सब जगह हाथ लगाती थी, अर्थात चूल्हे पर भोजन बनाती, परिंदे में पानी भरती, चौके का काम करती, बर्तन मांजती, तुलसी जी के दिया बाती करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, ठाकुर जी की पूजा करती, ठाकुर जी के भोग लगाती। सभी कार्य रसवाला में भी ऐसे ही करती थी जैसे कि साधारण समय में करती थी। इस तरह समय बीत रहा था। कुछ दिनों के बाद साहूकारनी को एक पुत्र हुआ। पुत्र बड़ा हुआ तो साहूकार दंपति ने अपने पुत्र का धूमधाम से विवाह कर दिया। कुछ सालों के बाद साहूकार दंपति का आगे पीछे देवलोक गमन हो गया। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया बनी। वे दोनों अपने बेटे के घर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम करवाता था, दिन भर खेत में हल जुतवाता, कुएं में से पानी निकलवाता और कुतिया उनके घर की रखवाली करती। जब उनको वहां रहते हुए 1 साल हो गया और जब उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया तो श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए, जैसे हलवा, पूड़ी, खीर, पकौड़ी, कचौरी इत्यादि। जब खीर बनकर तैयार हो गई तो उसी समय एक चील उड़ती हुई आई और मरा हुआ सर्प खीर के भगोने में डाल गई। यह बात वहां बैठी उस कुतिया ने देख लिया। कुतिया सोचने लगी कि अगर कोई इस खीर को खाएगा तो मर जाएगा, अतः अब मैं क्या करूं। कुतिया ने उस खीर के भगोने में मुंह डाल दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने खीर में मुंह डाल दिया तो उसने डंडा लेकर कुतिया को खूब मारा, जिससे कुतिया के टांग और पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली कि आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो बहुत अच्छा अच्छा भोजन खाने को मिला होगा। तो बैल बोला कि मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, दिन भर खेत में ही हल चला रहा था। कुतिया बोली कि आज श्राद्ध के दिन बहू ने खीर बनाई थी तो उसमें चील ने सर्प डाल दिया। बेटा बहू और पोते पोतियों को बचाने के चक्कर में मैंने खीर में मुंह डाल दिया। बहू ने देख लिया तो उसने मुझे डंडे से खूब मारा, जिससे मेरी पीठ और पांव की हड्डी टूट गई। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसा कहकर कुतिया रोने लगी। बैल और कुतिया की बात को बेटा बहू सुन रहे थे। बेटा बहू आश्चर्य में पड़ गए। दूसरे दिन बेटा सुबह जल्दी उठा और एक ज्योतिषी से पूछने गया कि मेरे माता पिता किस योनि में गए हैं। तो ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता है और जो कुतिया है वह तुम्हारी माँ है। तो साहूकार का लड़का बोला कि मेरे माता पिता को इस योनि से कैसे उद्धार होगा, कृपया करके मुझे बताइए, मैं अपने माता पिता को इस योनि से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। ज्योतिषी ने कहा कि तुम अपनी कुंवारी लड़की से ऊपछठ का व्रत भादवा बदी छठ को करवाओ। कथा कहानी सुनने के बाद रात्रि में चंद्रमा को जब वह अर्घ्य देगी तो उस अर्घ्य के पानी के नीचे बैल और कुतिया को खड़ा कर देना, इससे उन्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। साहूकार के बेटे ने ज्योतिषी से पूछा कि मेरे माता पिता को इस योनि में क्यों आना पड़ा, आखिर उनसे ऐसी कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से उन्हें इस योनि में आना पड़ा। ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी माँ रजस्वाला आने के बाद भी सभी काम करती थी, चौके का, रसोई का, बर्तन का, परिंदे का, सब जगह हाथ लगाती थी। इसके साथ ही ठाकुर जी को भी वही भोजन चढ़ाती थी, तुलसी जी को सींचती थी, चंद्रमा को अर्घ्य देती थी। रजस्वाला आने वाली स्त्रियों को इन सभी शुभ काम को नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी माँ ताउम्र यह काम करती रही, इसी कारण उनको यह योनि मिली। तुम्हारे पिताजी को इस बारे में सब कुछ पता था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने भी उन्हें नहीं रोका, इसलिए उन्हें बैल की योनि मिली। पूरी बात जानने के बाद
साहूकार का पुत्र घर आया। उसने अपनी बेटी से भादवा मास की छठ को उपछठ का व्रत करवाया और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय उस पानी के नीचे बैल और कुतिया को खड़ा कर दिया। पानी के छींटे उनके ऊपर गिरते ही वे इस योनि से मुक्त हो गए और उन्हें मोक्ष मिला। हे उपछठ माता, जैसे आपने बैल और कुतिया को मोक्ष दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को बोलिए उपछठ माता की जय। अगर आप उपछठ व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो 8 छोटी छोटी लड़कियों को घर बुला कर के भोजन करावें। उन्हें 8 स्टील की कटोरी या 8 स्टील की प्लेट में 4-4 लड्डू रख कर देवें और देते समय उन सब के सिर पर तिलक करें और दक्षिणा के रूप में जरूर देवें। इससे उपछठ व्रत का उद्यापन हो जाता है। बोलिए उपछठ माता की जय। केसरिया की जात। भादवा के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को केसरिया की जात का पूजन होता है। हाथ में दाल लेकर किसी भी वृक्ष में जल, कच्चा दूध, रोली, चावल, पुष्प, प्रसाद दक्षिणा के रूप में रखकर पूजन करते हैं और केसरिया जी के नाम का नारियल बघाड़ते हैं। जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम जन्माष्टमी व्रत की प्रामाणिक प्राचीन सच्ची कहानी सुनते हैं। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ गए, तब गाय का रूप बनाकर के पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई और कहने लगी कि हे ब्रह्मा जी, हम पर पापों का भार बहुत बढ़ गया है। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ विष्णु भगवान के पास गए। वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर निद्रा में निमग्न थे। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी, जिससे उनकी नींद भंग हो गई। उन्होंने उन देवताओं से आने का कारण पूछा। तब गाय रूप में पृथ्वी माता ने अपने सभी कष्ट विष्णु भगवान से कहे। सभी देवताओं और ब्रह्मा जी ने भी पृथ्वी के कष्ट के निवारण की विष्णु भगवान से विनती करी। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम लोग ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही वसुदेव गोप की भार्या देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। उसके बाद देवताओं ने व्रज में गोप गोपियां बनकर जन्म लिया। मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह गोप वसुदेव के साथ हुआ। देवकी के भाई मथुरा के राजकुमार कंस अपनी देवकी से बहुत प्यार करते थे। वे अपनी बहन देवकी और वसुदेव को सम उनके घर पहुंचाने के लिए रथ में बैठकर गोकुल की ओर जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे कंस, तेरी इसी बहन का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार निकालकर अपनी बहन देवकी को मारने लगा। तब वसुदेव ने कंस का हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे कंस राजा, आप अपनी बहन को मारकर पाप का भागी मत बनिए। इसके 8वें पुत्र को पैदा होते ही मैं आपको सौंप दूंगा। इससे आप स्त्री हत्या के पाप से भी बच जाएंगे। तभी वहां नारद मुनि भी पहुंच गए। उल्टी विद्या पढ़ाने में प्रसिद्ध, आग लगाने में माहिर नारद मुनि ने गोलाई में 8 बिंदु बनाए और कंस से पूछा कि बताओ, इनमें से पहला बिंदु और 8वां बिंदु कौन सा है। नारद मुनि की बात को सुनने के बाद कंस आश्चर्य में पड़ गए और वे वसुदेव से बोले कि यदि तुम कारागार में रहो और अपनी सभी संतानों को मुझे दो, तभी मैं देवकी को जीवित छोड़ सकता हूँ। तो वसुदेव ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और कठोर पैरा लगा दिया। उसके बाद देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 8वें गर्भ का पता चलते ही कंस ने और भी कठोर पैरा बैठा दिया। तब भादवा मास की अंधेरी आधी रात का समय था। बादल गरज रहे थे, बिजलियां चमक रही थी। तभी शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। लीलाधारी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करके वसुदेव और देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। तब वे बालक रूप में प्रकट हो गए। भगवान की प्रेरणा से वसुदेव और देवकी के हाथ पैरों में से हथकड़ियां खुल गई। कारागार के ताले अपने आप ही खुल गए और पहरेदारों को गहरी नींद आ गई। तब कृष्ण भगवान की प्रेरणा से वसुदेव बालक को एक टोकरी में लिटाकर गोकुल की ओर चल पड़े।
जब वसुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो नदी में बाढ़ आई हुई थी। सिर पर टोकरी रख कर वसुदेव नदी पार करने लगे। तब यमुना महारानी जी ने सोचा कि श्री कृष्ण भगवान के चरण छू लूं, तो ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। श्री कृष्ण भगवान जो बालक रूप में थे वे समझ गए, तो उन्होंने अपने पांव टोकरी से बाहर निकालकर लटका दिए, जिससे यमुना महारानी ने उन्हें छू लिया तो लहरें शांत हो गई। फिर वसुदेव गोकुल में पहुंचे। वहां भगवान की लीला से यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया था और वह गहरी नींद में सो रही थी। तब वसुदेव यशोदा के पास बालक को सुलाकर उनकी पुत्री को लेकर पुनः मथुरा कारागार में पहुंच गए। कारागार में पहुंचते ही ताले और हथकड़ियां पूर्ववत जुड़ गई। तभी कन्या के रोने की आवाज से पहरेदार जाग गए। कंस के पास जाकर उन्होंने कन्या के जन्म की खबर सुनाई। कन्या जन्म की खबर सुनकर कंस बौखला गया और उसी समय कारागार में आया और चीखने चिल्लाने लगा और पूछने लगा कि पुत्र की बजाय पुत्री कैसे हुई। देवकी के हाथ से कन्या को छीनकर दीवार पर दे मारा, किंतु कन्या तो हाथ से छूटते ही आकाश में पहुंच गई और बिजली का सा प्रकाश फैल गया। देवी रूप माया ने कहा कि हे कंस, मुझे मारकर कोई फायदा नहीं होगा। तेरा दुश्मन तो प्रकट होकर गोकुल में पहुंच गया है और यशोदा की गोद में खेल रहा है। अब तू बच नहीं पाएगा। कालांतर में कृष्ण भगवान ने पूतना राक्षसी सहित अनेक क्रूर राक्षसों का वध किया और कंस को मारकर उनके पिता को मथुरा का राजा बना दिया। उद्यापन विधि। जन्माष्टमी का उद्यापन वही स्त्री करती है जो गर्भवती हो। 8 प्लेटें या प्यालों में एक एक पाव मावे की बर्फी और रुपया रखती हैं। इन प्लेटों में से एक पर बेस या साड़ी रखती हैं, ब्लाउज पीस और पेटीकोट रखती हैं। साथ ही चूड़ा, मेहंदी, काजल, बिंदी, बिछिया, दर्पण, कंगा सभी रखते हैं। फिर एक थाली में सभी प्लेटें रखकर रोली का छींटा देकर हाथ जोड़कर विनती करते हैं। इनमें से 7 प्लेटों को 7 सुहागिन स्त्रियों को बांटा जाता है और बेस वाली प्लेट सुहागिन ननद या सुहागिन सास या जेठानी को दिया जाता है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पुए, पकौड़ी, हलवा आदि बनाना चाहिए। एक पाटे पर गोगा जी को विराजमान करवाकर 2 जगह गेहूं की ढेरियां बनानी चाहिए। फिर गोगा जी को स्थापित करें, जल का छींटा देवें, पाटे के ऊपर सतिया बनावें, छाबड़ी बनावें, पाटे के चारों कोनों पर 4 टिकी लगावें, मेहंदी गीली करके मेहंदी गोगाजी महाराज के और घोड़े के लगावें, रोली से तिलक करें, चावल लगाएं, लच्छा चढ़ाएं, राखी चढ़ावें। जो राखी आपने रक्षाबंधन के दिन बांधी थी वह भी वहीं चढ़ा दें। फिर भोग लगावें और थाली में हलवा, पूड़ी, खीर आदि रख कर भोग लगावें और पल्ला हाथ में लेकर गोगाजी महाराज के ढोक लगावें। पुराने जमाने में खुमारी घर आती थी तो वह रोटी खुमारी को दे दी जाती थी। आजकल खुमारी आती नहीं है तो यह रोटी या तो आप गाय को खिला दें या फिर ब्राह्मणी को दे दें। मिट्टी के गोगाजी महाराज आप घर पर भी बना सकते हैं। अगर आप घर पर नहीं बना सकते तो आप तस्वीर रख सकते हैं। फिर गोगाजी महाराज की इस तस्वीर को उस दिन पाटे पर ही रहने दें। दूसरे दिन आप इस तस्वीर को उठा करके रख दें। अगर मिट्टी के गोगाजी महाराज बनाए हैं तो बच्चों को खेलने के लिए दे दें या फिर बगीचे में रख दें। गोगाजी महाराज की मूर्ति आप खुद भी बना सकते हैं। मिट्टी का घोड़ा बना करके उसके ऊपर गोगाजी महाराज की मूर्ति को बैठा दें और उनके हाथ में एक भाला पकड़वा दें। पुराने समय में घर की खुमारी मिट्टी के गोगाजी घर देकर जाती थी, तो फिर बदले में उसे या तो रुपए देते थे या फिर जो भी मीठा उस दिन बनता था वह मीठा खुमारी को दिया जाता था। परंतु आजकल खुमारियां घर घर जाकर मिट्टी के गोगाजी नहीं देती हैं, तो आप बाजार से ला सकते हैं या आप खुद भी बना सकते हैं। गोगा नवमी की व्रत कथा। राजस्थान के महान पुरुष गोगाजी महाराज का जन्म भादवा मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसीलिए इस दिन को गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। कथा इस प्रकार है। गोगाजी महाराज का जन्म गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। गोगाजी की माँ
बाछल देवी निसंतान थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करे, लेकिन सब निष्फल रहे। तब एक बार की बात है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज गोगामेड़ी के टीले पर कठोर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई। तब गोरखनाथ महाराज ने बाछल देवी को पुत्र का वरदान दिया, साथ ही उन्हें गूगल नामक फल भी दिया। उस फल के खाने से बाछल देवी को गर्भ ठहर गया और भादवा मास के कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन गोगाजी महाराज का जन्म हुआ। गूगल फल खाने से इनका नाम गोगाजी पड़ा। गोगा नवमी की पूजा आज भी राजस्थान के प्रत्येक घर में की जाती है। एक दिन पहले ही कुम्हार के घर से मिट्टी के गोगाजी घर लाए जाते हैं और गोगा नवमी के दिन गोगाजी महाराज की पूजा की जाती है। खीर, पूड़ी, पुआ, हलवा, पापड़ी बनाकर भोग लगाया जाता है। बोलिए गोगाजी महाराज की जय। अजय एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहित था। राजा बड़े ही बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दान प्रिय थे। सत्यवक्ता और जितेंद्रिय थे। उनकी सत्यवक्ता और दान के बारे में सभी उदाहरण दिया करते थे। जो कोई भी उनके दरबार में जिस चीज की इच्छा से दान मांगने जाता, तो राजा उन्हें वही चीज दान में देते थे। कोई भी उनके दरबार से खाली नहीं लौटता था। तब एक बार ऋषि विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उनके दरबार में आए। उन्हें देखते ही राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन से उतरकर प्रणाम करने पहुंचे और बोले कि हे महात्मन, आपने आने का क्यों कष्ट किया? मुझे सेवा में बुलवा लिया होता। विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। हे राजन, मैंने सुना है कि आपके पास जो भी मांगने आता है, आप उसकी वही इच्छा पूरी कर देते हो। क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी कर पाएंगे? राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मन, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? विश्वामित्र ने कहा कि राजन, मुझे राजसूय यज्ञ करवाना है, उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे गुरुवर, आप बताइए आपको कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? तब विश्वामित्र बोले कि राजन, मुझे अपने हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ, चतुर्गनी सेना, पूरा राजकोष, यहाँ तक कि पूरा राज्य दान में दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महाराज, यह सब चीजें मेरे लिए तुच्छ है। मेरे लिए तो जगत में उपयोगी एक ही चीज है और वो है यश। धन पाकर यश नहीं कमाया जा सकता। यश के कारण इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। मैं आपको ये सभी चीजें इसी समय दान में दे रहा हूँ। पूरा राज्य दान में लेने के बाद भी विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि राजन, दान देने के बाद में दक्षिणा भी देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के दान सफल नहीं माना जाता। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि महात्मन, आपको कितनी दक्षिणा चाहिए? मैं आपको वो भी देने को तैयार हूँ। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, मुझे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे गुरुवर, इस समय मेरे पास आपको देने के लिए दक्षिणा नहीं है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक मैं आपको आपकी दक्षिणा दान में नहीं दे दूंगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारामती को पूरा सच सुनाया। एक क्षत्रिय राजा की पत्नी ने उसी समय सारा राजपाट त्याग दिया और साधारण वेशभूषा पहनकर अपने पुत्र रोहित को लेकर अयोध्या नगरी में चले गए। वहां राजा हरिश्चंद्र ने मजदूरी करके धन एकत्र करने का निश्चय किया। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के बाद उनके पास धन ही नहीं बचता था। एक दिन राजा उदास बैठे हुए थे। रानी तारामती ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, इस अयोध्या नगरी में बड़े ही ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण रहते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा रहते हैं। आप उनसे धन भिक्षा में मांग लाइए। तो गुरु विश्वामित्र को दक्षिणा दे दीजिए। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र अपने पत्नी से बोले कि हे प्रिय, मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ। दान देना, यज्ञ करवाना, गरीबों, निसहायों, जरूरतमंदों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन ब्राह्मणों व विद्वानों से धन की भीख मांगना मुझे शोभा नहीं देता। ऐसा बोलने से पहले मेरी जीभ के 2 टुकड़े क्यों न हो जाएं। हे गजगामिनी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता।
तब रानी तारामती कुछ सोच कर बोली कि हे प्रभु, अब आप एक कार्य कीजिए। मैं आपकी निजी संपत्ति हूँ, आप मुझे बेच दीजिए और उससे मिले हुए धन को विश्वामित्र को दे दीजिए। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र और भी दुखी हो गए और मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद मूर्छा खुली तो वे अपनी पत्नी से बोले कि हे शुचि स्मते, मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ? मेरे धैर्य का बांध टूट रहा है। राजा रानी उस दिन बहुत रोए कि तभी रोहित ने कहा, माँ पिताजी, मुझे भोजन चाहिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, मेरी जीभ सूख रही है, मेरा पेट चिपक रहा है। कि तभी वहां विश्वामित्र आ गए। उनका क्रोध किसी यमराज से कम नहीं था। वे गुस्से में तिल मिलाते हुए राजा हरिश्चंद्र से बोले कि हे राजन, तुम्हें मेरी दक्षिणा याद है या भूल गए? मुझे मेरी दक्षिणा दो या फिर अपने सत्यवादी होने का ढोंग समाप्त करो। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे महात्मन, 100 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को एक तराजू में और मेरे सत्यवादिता के पुण्य को तराजू के दूसरे पलड़े में रखकर अगर आप तोलेंगे तो मेरे सत्य का पलड़ा ही भारी बैठेगा। मैं अपने सत्य को नहीं झुठला सकता। तब विश्वामित्र ने कहा कि अरे राजन, मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना है, तुम मेरी दक्षिणा दो। तुमने अगर मेरी दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि महात्मन, यह सत्य है कि आधा महीना निकल गया है, लेकिन अभी आधा महीना बाकी है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी दक्षिणा महीना पूरा होने से पहले ही दे दूंगा। उसके बाद विश्वामित्र वहां से चले गए। विश्वामित्र के जाने के बाद रानी तारामती अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। कृपा करके आप मुझे बेचकर उस धन को गुरु की दक्षिणा चुकाकर अपने सत्यव्रत धर्म का पालन कीजिए। रानी के द्वारा बार बार प्रेरित करने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे कल्याणी, मैं एक अत्यंत ही निष्ठुर पति और कठोर पिता कहलाऊंगा। इतिहास में सब मुझ पर थूकेंगे, मेरे पितर मुझे कोसेंगे, क्योंकि मैं बहुत कठोर और जघन्य पाप करने जा रहा हूँ। तब रानी तारामती बोली कि आप इस धन का प्रयोग नेक काम के लिए कर रहे हैं, कोई जुआ शराब भोग के लिए नहीं कर रहे। हे स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तब राजा हरिश्चंद्र बड़े दुखी मन से नगर में गए और एक चबूतरे पर रानी तारामती और अपने पुत्र को बैठा दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगे कि हे नागरिकों, हे प्रजाजनों, यह मेरी पत्नी है जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, परंतु आज मैं इसे बेच रहा हूँ। कोई आए और उचित धन देकर इसे दासी के रूप में खरीद लेवे। तभी वहां बहुत सारी भीड़ एकत्र हो गई। सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तभी वहां विश्वामित्र बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और रानी तारामती को धन देकर खरीद लिया। परंतु पुत्र अपने माँ के लिए जोर जोर से विलाप करने लगा। तब रानी तारामती बूढ़े ब्राह्मण वेश में विश्वामित्र से बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरे पुत्र को भी खरीद लीजिए, मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। तब बूढ़े ब्राह्मण वेश ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर रोहित को भी खरीद लिया। तब रानी तारामती ने अपने पति की पदक्षिणा करी और बोली कि हे स्वामी, यदि मैंने दान किए हों, यज्ञ व्रत उपवास किए हों और मेरे व्यवहार से यह बूढ़ा ब्राह्मण तृप्त हो जाए तो उस पुण्य का फल मैं आपको अर्पित करती हूँ। मैं आपका भविष्य देख रही हूँ कि आप पुनः राजा बनेंगे और मैं आपको पति रूप में वापस प्राप्त करूंगी। इस तरह दिन बीतने लगे। रानी तारामती अपने पुत्र रोहित के साथ बूढ़े ब्राह्मण के घर सेवा टहल करने लगी। उधर राजा हरिश्चंद्र धन लेकर विश्वामित्र के आश्रम में गए और बोले कि हे महात्मन, मैं आपकी दक्षिणा लेकर आया हूँ, आप इसे स्वीकार करें। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, यह धन तुम कहाँ से लेकर आए? कहीं तुम चोरी चकारी करके तो नहीं लाए हो? क्योंकि इस धन का प्रयोग मैं राजसूय यज्ञ में करूंगा। राजसूय यज्ञ में चोरी का धन काम में नहीं ले सकता। तुम स्पष्ट स्पष्ट बताओ कि तुम यह धन कहाँ से लेकर आए। राजा ने कहा कि महात्मन, यह धन चोरी का नहीं है। मैंने अपनी परम साध्वी देवी जैसी स्त्री को 50 लाख स्वर्ण मुद्राओं में बेचा है और अपने पुत्र को 1000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचा है। इस तरह मैं आपके लिए 51 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया हूँ, आप इसे स्वीकार करें। विश्वामित्र बोले कि अरे मूर्ख राजा, क्या केवल 51 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरी दक्षिणा हो सकती है? मैंने तो तुम्हें 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाने के लिए कहा था। लगता है तुम्हें मेरी शक्ति का एहसास नहीं। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। जैसे ही विश्वामित्र शाप देने को उद्यत हुए कि तभी राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मन,
रुक जाइए, मैं और धन की व्यवस्था करता हूँ। अभी तक मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को ही बेचा है, अभी तो मैं स्वयं बाकी हूँ। मैं खुद को बेचकर धन जुटाऊंगा और वह धन भी मैं आपको लाकर दे दूंगा। उसके बाद विश्वामित्र ने खुद को एक चांडाल को बेच दिया। चांडाल ने विश्वामित्र को खूब सारा धन, सोना, मणि, मोतियों से युक्त खजाना दिया, जिसे विश्वामित्र ने स्वीकार कर लिया। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे राजन हरिश्चंद्र, आप दक्षिणा देकर इनसे मुक्त हो गए हैं। तब बैकुंठ से राजा हरिश्चंद्र के ऊपर देवताओं ने फूलों की बरसात करी। राजा हरिश्चंद्र को चांडाल ने अपना दास बना लिया। अब राजा हरिश्चंद्र शमशान में रहने लगे। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को आज्ञा दी कि किसी भी लाश को जलाने से पहले तुम्हें कर लेना होगा, यही तुम्हारा धर्म है। बिना कर लिए तुम लाश मत जलाना। राजा को शमशान में पहले दिन बहुत दुर्गंध आई। मन में अजीब भय व्याप्त हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी आदत पड़ गई। अब राजा एक ही वस्त्र पूरे समय पहने रहते थे। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी। हाथ, पैर, मुंह पर चिता की राख चढ़ने लगी। मुर्दों को जलाने में वे व्यस्त हो गए। भूख प्यास सब शांत हो गई। न दिन में सोना और न रात में वे सोते थे। 12 महीने 100 वर्ष के समान लगने लगे। पत्नी और बच्चों की याद भी धूमिल हो गई। फिर एक दिन रोहित बगीचे में खेल रहा था कि सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई। जब तारामती को पता चला तो वह हृदय विदारक विलाप करने लगी, लेकिन अंतिम क्रिया तो करनी ही थी। बूढ़े ब्राह्मण वेश में विश्वामित्र से अनुमति लेकर पुत्र को सीने से लगाकर तारामती अपने मरे हुए पुत्र को लेकर शमशान में पहुंच गई। शमशान में चांडाल से बोली कि मेरे पुत्र की अंतिम क्रिया कर दो। चांडाल ने तारामती से कर मांगा। तारामती ने आंसू बहाते हुए कहा कि मेरे पास कर के रूप में देने के लिए आपको पैसे नहीं हैं। तारामती इस बात से अनजान थी कि चांडाल ही उसका पति है, और चांडाल वेश में राजा हरिश्चंद्र भी इस बात से अनजान थे कि यह स्त्री उनकी पत्नी और मरा हुआ पुत्र उनका बेटा रोहित है। तभी चांडाल बोला कि यदि तुम्हारे पास कर चुकाने के पैसे नहीं है तो तुम अपना मंगलसूत्र क्यों नहीं बेच देती। रानी तारामती को एक वरदान मिला हुआ था कि उनके मंगलसूत्र को उनके पति के अलावा और कोई नहीं देख सकता था। जैसे ही चांडाल वेश में राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा कहा तो रानी तारामती अपने पति को पहचान गई। रानी तारामती अपने पति के चरणों में गिरकर विलाप करने लगी और सच्चाई बताने लगी कि हमारे पुत्र रोहित को सर्प ने डस लिया है, उसकी मृत्यु हो गई है। राजा हरिश्चंद्र का मन अंदर ही अंदर रोने लगा, लेकिन इस समय राजा हरिश्चंद्र चांडाल के दास थे, तो उन्होंने कहा कि हे भद्रे, तुम जो कोई भी हो, अंतिम क्रिया तभी होगी जब तुम कर चुकाओगी। यह सुनकर रानी तारामती बोली कि हे स्वामी, आप इतने निष्ठुर कब से हो गए? आपका पुत्र यहाँ मरा पड़ा है और आप कर मांग रहे हैं। राजा ने कहा कि हे देवी, मैं यहाँ का नौकर हूँ, मुझे आज्ञा दी गई है कि लाश को जलाने से पहले मुझे कर लेना है। इसलिए देवी, जब तक तुम कर नहीं चुकाओगी मैं इसकी अंतिम क्रिया नहीं करूंगा। तब रानी तारामती ने अपनी साड़ी के 2 टुकड़े किए, एक साड़ी से तन ढका और साड़ी के दूसरे टुकड़े को कफन बनाकर कर के रूप में दे दिया। यह देखकर बैकुंठ से कोटि देवी देवता उनके ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। तब भगवान विष्णु ने रोहित को जीवित कर दिया और आकाशवाणी हुई कि हे राजा, हम सब तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हे राजा, तुम हमारी परीक्षा में सफल हुए। अब हम तुम्हें तुम्हारा राज्य, वैभव, सुख सब दे रहे हैं। अब तुम अपने राज्य का कार्यभार अपने पुत्र रोहित को सौंपकर हमारे पास स्वर्ग में आ जाओ। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवताओं, मैं आपके पास स्वर्ग में कैसे आ सकता हूँ? मैं अभी भी चांडाल का सेवक हूँ। तब देवताओं ने कहा कि वह चांडाल कोई और नहीं, स्वयं यमराज है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवताओं, मैं एक राजा होने के नाते अपनी प्रजा को छोड़कर स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ। तब देवताओं ने कहा कि मनुष्य का कर्म ही निर्धारित करता है कि उन्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नरक। तब राजा हरिश्चंद्र ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, अगर ऐसा है तो मैं अपने पुण्य धर्म को अपनी प्रजा को सौंपता हूँ और मैं नरक स्वीकार करता हूँ। आप मेरी प्रजा को स्वर्ग का वाद दे दीजिए। राजा का जवाब सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि हे राजन, आप अपनी पत्नी, पुत्र, नगरवासियों के साथ
भादवा मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो। रात्रि जागरण में समय बिताओ। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करो, जिससे तुम सबको मरने के बाद स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी, पुत्र और पूरी प्रजा के साथ भादवा मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया। राजा हरिश्चंद्र की इस पावन कथा का श्रवण करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, स्वर्ग चाहने वाले को स्वर्ग और स्त्री चाहने वाले को स्त्री का सुख मिलता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, एकादशी भगवान की जय। सतयुग का जमाना था, जब लोगों की कमाई 1 रुपया हुआ करती थी। तब उस जमाने में अगर कोई महीने के 5 या 10 रुपए कमा लेता था तो उसे बहुत बड़ा माना जाता था। तब 3 आने में 1 किलो घी आ जाता था। यह कहानी भी उसी जमाने की है। एक नगर था, उसका नाम रत्नानगरी था। राजा का नाम रतन सिंह था, इसीलिए नगरी का नाम रत्नानगरी पड़ा। उस नगरी में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी के पास एक गाय थी। सेठानी खुद गाय की सेवा पानी करती थी। गाय को रोज हरा हरा चारा डालती, शीतल जल पिलाती, खुद अपने हाथों से बाड़ी की साफ सफाई करती, गोबर पोटा उठाती और कंडे बनाती। सभी काम सेठानी खुद करती थी। वह गाय बड़ी ही चमत्कारी थी। इस बात की जानकारी सेठानी को नहीं थी। सेठ सेठानी की शादी को कई बरस बीत चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सेठ जी ने कई डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया। तब सभी ने एक ही बात कही कि सेठ जी, आप दोनों पति पत्नी में कोई कमी नहीं है। आप दोनों बच्चा पैदा करने में समर्थ हैं। बस किस्मत की ही बात है कि आपको औलाद सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा। तब किसी पंडित जी ने कहा कि आप दान पुण्य और यज्ञ हवन करवाइए। तो सेठ सेठानी ने वह भी किया, लेकिन सब निष्फल रहा। तब एक बार उनके गांव में एक संत महात्मा जी आए। सेठ सेठानी संत महात्मा जी के पास गए और उन्हें अपना सारा दुख कह सुनाया। तब सेठ सेठानी ने संत महात्मा जी को अपने यहाँ भोजन पर बुलाया। तब दूसरे दिन संत महात्मा जी सेठ जी के घर भोजन करने आए। तब सेठ सेठानी के घर के आंगन में बंधी हुई गाय को संत महात्मा जी ने देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। संत महात्मा जी ने सेठ जी से कहा कि हे पुत्र, तेरे यहाँ जो यह गाय बंधी हुई है, यह कामधेनु के वंश की है। यही गाय तुझे औलाद सुख प्रदान करेगी। संत महात्मा जी की बात को सेठ सेठानी समझ नहीं पाए। सेठ सेठानी ने संत महात्मा जी से पूछा कि हे महात्मा जी, भला यह गाय हमें कैसे पुत्र सुख दिला सकती है। तब संत महात्मा ने सेठानी से कहा कि हे कल्याणी, भादवा मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन बजबारस का त्योहार आएगा। तुम उस दिन अपनी इस गाय को वन में चरने के लिए छोड़ देना। तेरे सभी काम सफल हो जाएंगे। उसके बाद संत महात्मा जी सेठ सेठानी के यहाँ भोजन खाकर चले गए। उसके कुछ दिनों के बाद भादवा मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि आई। सेठानी ने संत महात्मा जी के कथना अनुसार ही किया। उस दिन उसने अपनी गाय को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। उस दिन इंद्रलोक की इंद्राणियां धरती पर गाय माता का पूजन करने आई। तब उन्हें वन में वही सेठानी की गाय दिखाई दी। जब इंद्राणियां गाय माता का पूजन आगे से करने लगी तो गाय उन्हें सींग से मारती, पीछे से करती तो गाय पूंछ और लात से मारती। तब इंद्राणियां गाय माता से बोली कि हे गाय माता, हम तो तेरी पूजा कर रहे हैं और तुम हमें ही मार रही हो। तो गाय माता ने कहा कि मुझ अकेली की क्या पूजा करती हो, बछड़ा व गाय दोनों की पूजा करो, तभी पुण्यफल की प्राप्ति होगी। तब इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और उसे गाय के पास बैठा दिया और उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया, जिससे वह बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। फिर इंद्र की इंद्राणियों ने गाय के साथ बछड़े की पूजा करी और वापस इंद्रलोक चली गई। जब शाम को गाय माता बछड़ा लेकर अपने मालिक मालकिन के घर आई तो सेठानी ने गाय को भीतर आने नहीं दिया और बोली
कि तू अपने लिए बच्चा लेकर आई, मेरे लिए भी बच्चा लेकर आती। अब मैं तुझे घर में नहीं रखूंगी। तो गाय माता का वाचा फूटा। गाय माता मालकिन से बोली कि मालकिन, इस साल मैंने अपने लिए बच्चा मांगा है, अगले साल मैं आपके लिए बच्चा लेकर आऊंगी। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद दोबारा भादवा मास के महीने में बछबारस तिथि आई। उस दिन पुनः सेठानी ने गाय सहित बछड़े को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। अब इंद्रलोक से इंद्राणियां पुनः गाय माता का पूजन करने धरती पर आई। तब उन्हें वही गाय और बछड़ा दिखाई दिया। जैसे ही इंद्र की इंद्राणियां गाय का पूजन करने लगती तो गाय माता उन्हें वापस मारने लगी। तब इंद्राणियां गाय माता से बोली कि हे गाय माता, पिछले साल ही तो तुझे बछड़ा दिया है, अब तुझे क्या चाहिए? तो गाय माता बोली कि पिछले साल आपने मुझे बछड़ा दिया, इस साल मेरी सेठानी को पुत्र दो। अगर आपने मेरी सेठानी को पुत्र नहीं दिया तो वो मुझे घर में नहीं रखेगी। तब इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा और दर्भ का ही पालना बनाया और उस पालने को गाय के सींग से बांध दिया और उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया तो बच्चा जीवित हो गया। उसके बाद इंद्राणियों ने गाय सहित बछड़े की पूजा करी और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर इंद्रलोक चली गई। शाम को गाय माता बच्चा लेकर अपने बछड़े सहित वापस नगर में आई। जिसने भी यह दृश्य देखा वह गाय के साथ हो लिया। तब कुछ औरतें सेठ सेठानी के घर गई और बोली कि आपकी गाय आपके लिए बच्चा लेकर आ रही है। तब सेठ सेठानी ने गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए गाय और बछड़े का स्वागत किया। पूरे गांव में लड्डू बंटवाए गए। सेठ सेठानी बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए। जब उस नगर के राजा को पता चला कि नगर में सेठ सेठानी के पास एक चमत्कारी गाय है, तो राजा ने अपने राजबल का प्रयोग किया और सैनिकों को भेजकर सेठ सेठानी को डरा धमकाकर गाय सहित बछड़ा लाकर महल में बांध दिया। महल में आने के बाद गाय और बछड़े ने 4 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। 4 दिन के भीतर ही राजा का पूरा राजकोष खाली हो गया। राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। राज्य पर अकाल पड़ गया। साथ ही पड़ोसी राजा ने राज्य पर हमला कर दिया। एक के बाद एक अनेक अपशकुन होने लगे। तब राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी से इसका कारण पूछा। तब राज्य ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आप इस गाय और बछड़े को वापस इनके मालिक के यहाँ भिजवा दीजिए, क्योंकि यह गाय अपनी मालकिन से बिछड़कर मन ही मन रो रही है। इसने 4 दिन तक अन्न और जल का एक दाना तक नहीं खाया है। आपको इसी का शाप लगा है। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने पूरे मान सम्मान के साथ उस गाय और बछड़े को वापस सेठ सेठानी के पास पहुंचा दिया और साथ ही खूब सारा धन भी भिजवाया। सेठ सेठानी अपनी गाय और बछड़े के वियोग में भूखे प्यासे थे। कई दिनों से उन्होंने भी अन्न जल का एक दाना तक नहीं खाया पिया था। उधर गाय और गाय के बछड़े ने भी चारा पानी नहीं खाया पिया था। जैसे ही गाय अपनी मालकिन से मिली तो गाय और मालकिन दोनों बहुत प्रसन्न हुए। जैसे कोई बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ से मिलकर रोता है, ठीक वैसे ही सेठानी और गाय आपस में मिलकर रो रहे थे। जब राजा ने गाय और बछड़े को सेठ सेठानी के पास भिजवा दिया तो राजा का राजकोष एक ही दिन में 4 गुना बढ़ गया। उसका पुत्र भी स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया। राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई और पड़ोसी राजा को हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासियों को भादवा मास में बछबारस को गाय और बछड़े की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। इस तरह आज हमने भादवा मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले सभी व्रतों की कथा कहानियां सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।